आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ तेज रफ्तार में। अब किसानों की हर समस्या का होगा स्थानीय समाधान, गांव में बैठेंगे फसलों के डॉक्टर। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। अब गांव में कृषि क्लिनिक खोले जाएंगे जहां खेती से जुड़ी हर समस्या का समाधान किसान अपने गांव में ही पा सकेंगे। इन क्लिनिक्स में किसानों को कीट और बीमारियों की पहचान, बीज और उर्वरक से जुड़ी जानकारी, मिट्टी की जांच और वैज्ञानिक सलाह एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्लिनिक्स के जरिए छोटे किसानों को खास फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, समेकित खेती प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की जानकारी, मिट्टी की सेहत से जुड़ी जानकारी और रिपोर्ट, बेहतर बीज व खाद की उपलब्धता और तकनीकी प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेगी। ये योजना विकसित कृषि संकल्प अभियान के बाद सामने आई है। चलिए किसानों से जानते हैं कि सरकार के इस ऐलान से उन्हें कैसे फायदा होगा। अधिकारी आते होंगे बस? हाँ जी, हाँ जी। बाकी केंद्र नहीं जाना हुआ? केंद्र जाना नहीं हुआ है, नहीं जाते। मान लो पापा हर जाते हैं, जैसे गंगवार में है बना हुआ। अच्छा। हाँ जी। लेकिन हर कोई नहीं जा पाता? हाँ। क्यों? अब ये तो रीजन है, यानी कि वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि जो भी कोई सुविधाएं आती हैं कृषि संबंधित तो उनका लाभ मिलता है किसानों को। लेकिन ये और नज़दीक बन जाए तो और भी मान लो बढ़े रहेगा, जा पाएंगे लोग। आइए कृषि एक्सपर्ट से जानते हैं कि ये योजना जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होगी और छोटे किसानों को इससे कितना फायदा मिलेगा। देखा जाए तो ये जो क्लिनिक खुलेंगे इससे स्थानीय स्तर पर हमें विशेषताएं मिल जाएगी और विशेषज्ञ हमें गांव के स्तर पे उपलब्ध हो जाएंगे। किसान अपनी समस्याओं के लिए दूर शहरों पे या सरकारी दफ्तरों के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें तुरंत समाधान मिलेगा। किसान अपनी फसल को तुरंत ले जाके बताएगा कि इसमें कैसे कीट है, कैसी बीमारियां हैं और कुछ अन्य भी परेशानी जो होती है उनको तुरंत समाधान मिल जाएगा। समय पे सही उपयोग करके वे फसल के नुकसान को कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा हमें नजर आता है। दूसरा देखा जाए तो कृषि स्नातक ही ये क्लिनिक चलाएंगे, ऐसा आशा की जा सकती है। वे किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य है, जो भी सॉइल टेस्टिंग है और फसल बीमा योजना है या हमारे लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है, प्लांट प्रोटेक्शन है और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सारी टेक्नोलॉजी भी देंगे और बाजार में जो मूल्य हैं उनके ऊपर भी इसको उपलब्ध किया जाएगा। ताज नगरी आगरा से निकलेगा भारत का आलू मिशन। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र न सिर्फ आलू किसानों की आमदनी बढ़ाएगा बल्कि भारत को वैश्विक आलू की खेती से जुड़ी नई तकनीकों, रिसर्च और इनोवेशन से भी जोड़ेगा। ये केंद्र आगरा के सिंगना गांव में बनाया जाएगा, जिसके लिए यूपी सरकार ने 10 एकड़ जमीन मुफ्त दी है और केंद्र ने 111.5 करोड़ रुपए की मदद मंजूर की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य। अगर सिर्फ आगरा की बात करें तो यहाँ 71,000 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है, जो कि यूपी के कुल आलू उत्पादन का करीब 27% हिस्सा है। मुझे खुशी है कि आलू के अनुसंधान केंद्र जो आगरा में स्थापित हुआ है उसके करीब से देखने के लिए हमारे एसीएस जो हमारे बगल में बैठे हैं, श्री BL मीना जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक सेवाएं दे चुके हैं, उनके नेतृत्व में मीना साहब साथ में पेरू जाकर के आलू अनुसंधान केंद्र का व्यापक अध्ययन करके आए हैं। इनके अध्ययन का लाभ हमारे इस अनुसंधान के माध्यम से राज्य के किसानों को मिलेगा। गन्ने के वेस्ट से कमाई का बेहतरीन मॉडल। गन्ने से रस निकलने के बाद जो खोई बचती है वो अब कमाई का नया जरिया बन गई है। इस बायो वेस्ट से 100% कंपोस्टेबल प्लेट, कटोरी, फूड ट्रे और बॉक्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी डिमांड अब अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों तक फैल चुकी है। खेती में रंग लाया मेहनत और मौसम का मेल। इस बार बागवानी का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। देश में इस साल बागवानी फसलों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। कृषि मंत्रालय के ताजा अनुमान के मुताबिक बागवानी उत्पादन 3.66% बढ़कर 3,677 लाख टन तक पहुंच गया है। प्याज और आलू की पैदावार में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है, जबकि सब्जियों का उत्पादन 6% बढ़ा है।
रकबे में भी बढ़त देखी गई है और अब बागवानी उत्पादन कुल खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ रहा है। फलों में आम, केला और तरबूज की अच्छी पैदावार से किसानों में नई उम्मीद जगी है। दूध से अब सिर्फ सेहत नहीं, समृद्धि भी बढ़ेगी। यूपी कर रहा है ग्लोबल हब बनने की तैयारी। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है। वहीं भारत के अंदर बात करें तो सबसे अधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अब इसी कड़ी में यूपी सरकार, राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन और एनडीडीबी के बीच बड़ी साझेदारी हुई है। कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज के डेयरी प्लांट्स अब एनडीडीबी चलाएगा, जिससे यूपी को डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में एनडीडीबी विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। साथ ही किसानों को समय पर भुगतान, रोजगार के मौके और महिलाओं को नई पहचान मिलेगी। ये कदम बिना किसी अतिरिक्त खर्च के राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये साझेदारी प्रदेश के दुग्ध क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब मिट्टी की सेहत जानना होगा चुटकियों का खेल। फसल अच्छी चाहिए तो मिट्टी की सेहत भी जानना बेहद जरूरी है। लेकिन मृदा परीक्षण में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए इक्रीसेट ने एक नई तकनीक विकसित की है, जो मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन अब हफ्तों के बजाय कुछ मिनटों में कर सकती है। सैटेलाइट इमेज और स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित इस टेक्नोलॉजी की सटीकता दर 81% है। इससे छोटे किसान भी अपने खेत की मिट्टी की दशा जानकर सिंचाई और खेती में बेहतर फसलें ले सकेंगे। यही नहीं, ये पद्धति तेज, किफायती और परंपरागत लैब टेस्ट से भी ज्यादा कारगर मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब पेड़ भी बनेगा परिवार का सदस्य। अब जुलाई की 1 से 7 तारीख तक जन्म लेने वाले बच्चों को एक अनोखा गिफ्ट मिलेगा। हर नवजात को मिलेगा ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और एक पौधा, जो उस बच्चे की तरह परिवार का हिस्सा बनेगा। इस पहल का मकसद है हर घर को हरियाली से जोड़ना और आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना। सरकार 35 करोड़ पौधों के लक्ष्य के साथ जुलाई में महाअभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें शीशम, सागौन जैसे इमारती पौधे लगाए जाएंगे। ये सर्टिफिकेट जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और अन्य सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चे को दिए जाएंगे। इस पहल का मकसद है बच्चे के साथ पौधे की भी देखभाल करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना। अभिभावकों को खाली स्थानों पर पेड़ लगाने के संबंध में जानकारी देने के निर्देश वन अधिकारियों को मिले हैं। खरीफ सीजन ने पकड़ी रफ्तार। मॉनसून 2025 के जोश में खरीफ बुआई ने भी जोर पकड़ लिया है। 20 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक इस बार बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले पूरे 10% ज्यादा है। अब तक कुल 13.74 मिलियन हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोई जा चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, धान की बुआई में 60% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई है। मॉनसून का असर साफ दिख रहा है। खेतों में हरियाली लौट रही है और किसान उम्मीदों से लबरेज हैं। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। जो फसल अभी आप खरीफ के मौसम में अन्य फसलों में अगर आप देखना चाहें तो बड़े पैमाने पे सरकार भी जोर दे रही है मोटे अनाजों की खेती के लिए। मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि मोटे अनाजों में यदि आप देखेंगे तो ज्वार है, बाजरा है, इनके समर्थन मूल्य भी अच्छे हैं, तो अच्छी लाभप्रद खेती है। कम लागत में कम कीट रोग की समस्या आती है, कम पानी की आपूर्ति आवश्यकता पड़ती है और उत्पादन अच्छा मिलता है और बाज़ार मूल्य अच्छा है। तो ऐसे में किसान साथियों, अगर आप धान नहीं लगाना चाह रहे हैं या किसी कारण से नर्सरी नहीं डाल पाए हैं, आपकी फसल देरी हो रही है, तो मोटे अनाज को आप चयन कर सकते हैं। मोटे अनाजों में भी सांवा है, कोदो है, रागी है, आप ज्वार है, बाजरा है, आप इनकी जो है खेती कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपने साथ पूरे गांव को ही आत्मनिर्भर बनाने वाले इस किसान की कहानी। महाराजगंज के मठिया इंदू गांव के किसान वीरेंद्र चौरसिया ने 4 एकड़ से खेती शुरू की और अब 8 एकड़ में सालाना 18 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी से लेकर लौकी तक की नकदी फसलें, गांव में मंडी, स्कूल, रोजगार और 10,000 किसानों का एफपीओ। वीरेंद्र की खेती का ये मॉडल अब मिशन बन चुका है। वीडियो में देखिए कैसे वीरेंद्र चौरसिया ने गांव में सब्जी क्रांति की नींव रखी। वीडियो का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।